हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी पीएफ इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में, जिसके अंदर आप सबको पता है आपका किचन सर्विस किचन स्टाफ भर्ती के आपके फिजिकल कई सेंटर पे हो चुके हैं, कई सेंटर पे आपके होने वाले हैं। इसी को लेकर अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको कुछ गलत राहों में डाल रहे हैं। कुछ दो चार जार के चक्कर में वो आपकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आपके साथ कहीं गलत ना हो जाए, इसके प्रति मैं आपके लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बता दूँ, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 का एक ही टारगेट है, वो टारगेट है आपको सही गाइडलाइन, सही दिशा, सही राह पर चलाना। क्योंकि मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मैं आपका यहाँ पर पैसा कमाऊँ वो हो जाए, क्योंकि यदि मैं पैसा कमाता तो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट कम से कम 1000 बच्चों का बना चुका होता। क्योंकि मैंने अभी तक एक भी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट किसी बच्चे का नहीं बनाया है। मैंने एक ही बात बोली है, सेंटर्स मैंने बताया, उन सेंटर पे जाके विजिट करो, देख के आओ, बात करके आओ, सर्टिफिकेट कैसे बन रहा है, वेरीफाई होता कि नहीं होता, तब जाकर आप बनाओ। ये बात बोलिए। जो जुड़ा हुआ है मेरे से उनको तो पता है। अब आप नए जुड़े हो तो उनको बोलना चाहता हूँ, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक करो, उसके बाद ये वीडियो को देखो, ताकि आपको हर एक वीडियो के अंदर हर एक चीज़ का बेनिफिट आपको सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं आईटीबीपी किचन स्टाफ के आपके एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट को लेकर। देखो, दो चर्चा महत्वपूर्ण है। एक तो आपका 1 अक्टूबर की डेट, और आपका आ रहा है भाई 1 अक्टूबर की डेट के बाद का। देखो, सबसे पहले तो आपको कुछ मैं कारण से यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो कि आपकी किसी भी जीडी एसएससी जीडी की भर्ती आती है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एसएससी जीडी की भर्ती आती है, कितनी पास पर भर्ती आती है? 10वीं पास पर भर्ती आती है, ठीक है। आपका रेलवे आपका टेक्नीशियन आता है, 10th प्लस आईटीआई पास होता है, ठीक है। मतलब जो भी भर्ती आती है जिसकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है। अभी आप इसके अंदर भी ले लो कि भाई आप यहाँ पर देखो, जो एक्सपीरियंस है, आईटीबीपी आपका बार्बर ले लो, कोबलर ले लो, आपका गार्डनर ले लो, 10 प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, इन्होंने बोल दिया है कि 10th प्लस हमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं, आप पहले ना फॉर्म भर दो, उसके बाद में एक्सपीरियंस बना लेना। आप पहले फॉर्म भर दो, उसके बाद में आप वो कर लेना। मेरे को एक बात बताओ, पहले फॉर्म भर दो, बाद में 10वीं कर लेना, ये कौन सा मतलब हुआ? कौन सा मतलब हुआ? छोटी सी बात सोचो कि 10वीं पास कोई फॉर्म है तो वो 10वीं पास होगा तभी तो फॉर्म भरेगा ना। जब इन्होंने आईटीबीपी ने दे रखा है कि 10th प्लस आप 10th और साथ में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आपके पास होना चाहिए, तभी तो आपने वहां पर डिटेल दी है। ये थोड़ी है कि आपने डिटेल कुछ और डाल दी और वो चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली। देखो, मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर एक एक चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ आपकी है दोस्तों। जिंदगी के साथ खिलवाड़ आपके होगा, केस वगैरह होंगे तो आपके ऊपर होंगे, फर्जीवाड़ा साबित होगा तो आपके ऊपर होगा, बेइज्जती होगी तो आपके ऊपर होगी। आप कल को एग्जाम पास कर लोगे, सारी चीज़ क्वालिफाई करने के बाद जब आप लास्ट में डॉक्यूमेंट्स में निकलोगे, घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे, पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाओगे? इससे तो अच्छा ना हम अब बना लें। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे से बनाओ, ये कभी नहीं बोलता मैं, चाहे जहाँ से बनाओ, जो आपकी इच्छा हो वो बनवाओ। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अभी आप बीएसएफ की भर्ती आ जाने दो, उसके बाद बनाना। यदि आप पहले बनाने लग गए तो जाहिर सी बात है आपका कहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर बीएसएफ की भर्ती आने के बाद बनाना। अब रही बात आपकी किचन स्टाफ भर्ती को लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट्स का भी डाउट है कि सर क्या अब हम यदि इस भर्ती में जाएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देखो, सीधी सी बात है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो चीज़ें आपको ये कमेंट से बताएगा। ये कमेंट्स क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ दो इसके अंदर। 29 जनवरी को मेरा हुआ था देहरादून सेंटर पर, जहाँ पर एक फॉर्म भरा रहे हैं कि आपके पास 1 अक्टूबर से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो बाद में पुलिस कार्रवाई की जाएगी, बैक डेट वाले नहीं आ सकते। अब देखो, ये पुलिस कार्रवाई की वगैरह की तो बात मैं आपको कंफर्म नहीं बोल सकता, पर मैं इतना बोलता हूँ कि फॉर्म जो भरवा रहे हैं ना, उसमें डिक्लेरेशन लिखा हुआ है कि मतलब जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, जो भी मैंने फॉर्म भरा है, उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैं क्वालिफिकेशन रखता हूँ, मेरे पास है, तभी मैंने इसका फॉर्म भरा है। यदि आगे मेरे पास यदि कोई क्वालिफिकेशन नहीं रहती तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब आप खुद समझदार हो, क्योंकि जो कैंडिडेट खुद सिग्नेचर करके आ रहा है, जो ये फॉर्म भर कर आ रहा है, तो वो पढ़ रहा तो है ना, कम से कम। वो इतना तो आपका है नहीं कि 10वीं पास तो पढ़ा हुआ है। यदि नहीं है तो उनको बोलो ना सर कि
उससे पहले बात कर लेते हैं आईटीबीपी को ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है, वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। ये बुक आपकी 2025 की जो आपकी टेलर, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन और बार्बर की जो भर्ती है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक में आपको 1400 भविकला पर्सन 30 प्रैक्टिस सेट एंड आपको सॉल्यूशन पेपर मिलने वाला है। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक में जो आपका सिलेबस है 50 नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक को मैंने पूरा अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये बुक आपको कॉम्बो पूरी भी मिलती है और हिंदी के लिए आप स्पेशल इस बुक को परचेज कर सकते हो। हिंदी के लिए भी ये अलग बुक आती है, तो हिंदी की भी आप ले सकते हो। दोनों को दोनों कॉम्बो के बुक में भी आप साथ में परचेज कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। मेरे पास नहीं है, मैं इस फॉर्म को नहीं भरूंगा, वो आपको डिस्क्वालीफाई वहीं कर देंगे। दिक्कत कहाँ नहीं है, जाओ मत नहीं है। पर इसके चक्कर में यदि आप पढ़ोगे, कल को आपकी एग्जाम्स होगी, एग्जाम से बाद आप डीवी में यदि बाहर होते हो तो बोल रहे हैं कि डीवी में आपको बाहर कर देंगे, भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। अरे भर्ती प्रक्रिया से यदि बाहर करना होता तो वो आपका ये फॉर्म नहीं भरवाते, ये फॉर्म कभी नहीं भरवाते आपसे। एक बात बताओ, चलो मान लेता हूँ कि आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया, आपने 10th पास की है, 10th पास से तो थोड़ी है कि फर्जी होगी तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। फर्जी यदि 10th होती है तो कोई भी क्वालिफिकेशन हो, यदि वो फर्जी निकलती है तो आपको यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक आपके पास भी, जहाँ तक जो भी मेरे भाई जा रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि खुद समझदार हो। 1 अक्टूबर से पहले वाले कैंडिडेट जाओ और जिसका वेरीफाइड हो रहा है वही जाना, ये भी आप ध्यान रखना। फर्जी तरीके में आप तो फंसोगे ही फंसोगे, जो आपको बना कर दे रहा है उसको भी फंसोगे, और बहुत सारे कई बच्चों को जिसने जो बना कर दिया उनको ले फिर फंसोगे। क्योंकि ये भर्ती कोर्ट में तो आपकी जानने वाली है नहीं, क्योंकि आईटीबीपी खुद आपको बोल रही है, आईटीबीपी इसी का तो इलाज कर रही है, अब कोर्ट का तो इलाज कर रही है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये कमेंट्स ये आप जा रहे हो, और बाकी मैं आपको 13 तारीख को, आपको 12 तारीख को ग्राउंड रिपोर्टिंग दे दूंगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्या फोरम के अंदर आया था। हो सके तो फोरम भी हमें मिल जाए तो वो भी बता देंगे, पर जहाँ तक सूचना है वो यही है। और जो बता रहे हैं फौजी के यूट्यूबर चैनल बनाने के फौज साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी हो चाहे XYZ, पर आप गलत इन्फॉर्मेशन देके बच्चों को गुमराह ना करें। क्योंकि कल को यदि कोई दिक्कत हो गई तो फिर आपके पास ना तो कोई यूट्यूबर आएगा दोस्तों, ना कुछ और आएगा, केवल आपके माँ बाप और आप खड़े रहोगे। पर ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 जो बोलता है वो सटीक बोलता है। एक बार इंसान को ऐसा लगता है यार क्या बोल रहा है, पर जैसा बोलता है ना वो जानकारी ऑथेंटिक देता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको कैसी लगी वो जरूर बताना, और 1 अक्टूबर से पहले वाले कैंडिडेट चले जाना, बाकी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर्म आपसे भरवा रहे हैं, ये बात आपकी 100% एक नहीं 5-7 सेंटरों से पता चल चुकी है। फॉर्म आपको भरवाया जाएगा। पटियाला के अंदर 13 तारीख से स्टार्ट है तो वो बता दूंगा मैं आपको, बरेली के अंदर आपके 13 तारीख से स्टार्ट है तो वो बता दूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ बेहतरीन जानकारी के लिए, तब चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।